जगन्नाथ प्रभु की केवल इतनी महिमा नहीं है। कलिकाल में एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सभी नदियां विलुप्त होंगी। गंगा जी, जमुना जी आदि आदि जितनी नदियां हैं विलुप्त हो जाएंगी, सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। अब वैसे विलुप्त का तो सीधा सा उदाहरण यही है, अभी भी गंगा जी दूषित हैं, जमुना जी भी दूषित हो गई, तो धीरे धीरे असली रूप चला जाएगा, नकली बचेगा, यही विलुप्त होना है। देवताओं की मूर्तियों का देवत्व चला जाएगा, लेकिन भैया कलयुग के अंतिम चरण तक जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का देवत्व नहीं जाएगा। अंतिम कलयुग के अंतिम तक 4,32,000 वर्ष के अंतिम तक जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां की महिमा नहीं घटेगी, पूरी दुनिया के तीर्थों की महिमा घट जाएगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, अंधविश्वास पाखंड जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो सब तीर्थों की महिमा घटेगी, परंतु जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा नहीं घटेगी। इतना ही नहीं, साधारण नहीं है जगन्नाथ महाप्रभु, ना ना, साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान और अपने साथ स्वरूप में ही उनका यह क्षेत्र है। जगन्नाथ महाप्रभु का अपने ही स्वरूप में यह क्षेत्र है। एक जगह हमको बड़ा अद्भुत वर्णन मिला, हम आपको बता देवे। चराचर सदा बंदा चरणम तम परायणम नारायणम जगद्ध्योनि सृष्टि संहृति कारणम। भगवान जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो दारुक नाम के पेड़ से बनाई जाती है। दारुक, यहां उड़िया भाषा में उसको दारुक कहते हैं, पर हिंदी में उसे नीम कहते हैं, पर उड़िया भाषा में दारुक। हाँ, उसको हिंदी में नीम का वृक्ष कहते हैं, निम्बा। हाँ, तो दारुक वृक्षों का वर्णन शास्त्रों में मिला। आज भी 19 साल 29 साल या 12 साल में जब नया विग्रह बनाया जाता है, कभी 12 साल में, कभी 19 वर्ष में, अभी जो लास्ट हुए 15 साल में हुआ, 19 साल में, अभी 19 साल, कभी 12 वर्ष में, कभी 19 वर्ष में भगवान का नया विग्रह बनाया जाता, स्थापित किया जाता। तो आज भी ऐसी परंपरा है, पहले ब्राह्मण यहां से 40-50 किलोमीटर दूर जाकर के अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान परिपक्वता से करेंगे, फिर देवी स्वप्न देगी कि अमुक जगह पर ऐसी ऐसी निशानी का ये वाला जो पेड़ है इसको काट करके ही मूर्ति बनाना। आज भी तब जाकर के वह वृक्ष को पहले ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, फिर स्वप्न आता है, और जब तक स्वप्न ना आवे तब तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके अनुष्ठान करते हैं, और जब स्वप्न आ जावे तो उसी स्वप्न को एक एक करके कापी में लिखते हैं, फिर उस वृक्ष को खोजा जाता है, जैसा जैसा स्वप्न आया फिर उसको ही काट करके आज भी श्री ठाकुर जी का विग्रह बनाया जाता है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत महिमा है। कोई भी एक रात्रि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इस भूमि में निवास कर लेवे तो वो सात स्वरूप ठाकुर जी के धाम को जाता है। और इतना ही नहीं, कितना अपराध जीवन में बन गए हो गए, पर भैया कोई भी एक बात इसके पहले हम आपको बता दें, केवल जगन्नाथ जी में नहीं, कभी वृंदावन की महिमा पढ़ना। तो जैसे वृंदावन में एक जगह वर्णन आया कि वृंदावन में जीव जंतु भी जो प्रवेश करते ना वो भी ठाकुर जी हो जाते, वैसे ही जगन्नाथपुरी निवास जो करता है वो भी साक्षात भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं, सात स्वरूप हो जाता है। और ये बड़े मलूक हैं। अच्छा, एक बात और, आप विग्रह देखो, अभी टीवी वाले दिखाएंगे, कल हम कहेंगे नितिन जी को, अगर आप लोग सुन रहे हो तो एक टीवी लगवा दो यहाँ बगल में, जहां साउंड रखे ना बगल में, तो अगर पीछे वालों को ना देखे तो कम से कम टीवी पे देखें। हाँ, अभी आप देखो
भगवान का विग्रह, इनकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम ऐसे। अच्छा, हम विचार कर रहे थे कि इनकी आंखें इनकी बड़ी बड़ी क्यों हैं जगन्नाथ महाप्रभु की। तो हमें एक बात समझ आई, अपनी मति है, बुरा ना मानना, सबके अपने अपने भाव होते हैं। हमारा ऐसा भाव है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कि कौन कौन आया है। जब हम पहली बार गए दर्शन करने जगन्नाथ, अब विनोद में मत लेना, भगवान के भक्त क्षमा करें, हम पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने आए, 1-1.5-2 साल हो गए, और पहले भी गए, बहुत पहले आए थे, 3-4 साल 5 साल पहले भी आए थे। तो जब हमने दर्शन करे तो पुजारी जी ने दर्शन करवाए, बड़े अच्छे दर्शन भाई। तो खंबे के बगल से टिके टिके हमने खूब दर्शन करे, तब उतने ज्यादा लोग हैरान भी नहीं करते। तब हमने बड़े गौर से देखा तो बड़ी बड़ी आंखें। तो हम भीतर ही भीतर बात करते रहते। हम कहा, काओ गर्ग जी भगवान कैसे लग रहे? तो भीतर से ही हम जवाब दे, बहुत बढ़िया। तब फिर पूछा, काओ गर्ग जी ये भगवान की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों, बाकी जगह नहीं है? तो हम भीतरी से ही जवाब दे, हम कि वो देख रहे कौन आया है कौन नहीं है। पर हमें एक बात, ये तो हो गई भाव की बात, पर एक बात और सच भी यही है, ठाकुर जी बड़ी बड़ी निगाहें करके अपने भक्तों के दुखों और पीड़ा का हरण करने को बैठे। इसीलिए भगवान की बड़े बड़े निगाहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इसलिए बड़ी बड़ी निगाहें। तो पुरी की बड़ी महिमा। एक बात और, भगवान अनेक रूप में अनेक जगह पर बैठे, लेकिन यहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ठाकुर जी राधा जी के साथ नहीं मिलेंगे, बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान। दाऊ भैया है, बहन सुभद्रा है और ठाकुर जी। अब चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी यहां पर इस रूप में क्यों बैठे हैं और यहां पर ये 3 रूप ठाकुर जी ने क्यों बनाए और यहां पर क्यों आए, इस पर हम आपको बहुत अद्भुत चर्चा यहां पर वर्णन आया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में भी आया। ये पूरा क्षेत्र नील पर्वत पर सुशोभित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वर्णन आया, नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजतम एकस्तन्विव पृथिव्या सुदूरात् प्रतिभावितम। नील पर्वत के मध्य में सुशोभित पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। ये जगत के नाथ हैं, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। क्या नाम है? जगन्नाथ है। जगत के यह दाता है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रागट्य यहां पर क्यों हुआ, तब वर्णन आया, इंद्रधुम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति वैष्णवः सर्वयज्ञाना माहर्ता शास्त्र को विदहा। 2 कथाएं हैं श्री ठाकुर जी की। एक कथा, एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था, भगवत भक्त भी था। किसी ने ठाकुर जी की महिमा सुनाई उसे कि भगवान जो है नीलांचल पर्वत के मध्य में विराजित पुरी में ठाकुर जी विराजमान होंगे। वैष्णव आदि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की खूब महिमा सुन रखी थी। धीरे धीरे श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम हो गया। भगवान के दर्शन पाने की लालसा से खूब उत्कंठा जागी और यत्र तत्र ब्राह्मण आचार्यों से भगवत प्राप्ति के मार्ग पूछने लगा। भगवान भी बड़े दयालु। एक दिन भगवान स्वप्न में आए और बोले, सुनो, अमुक अमुक दारुक वृक्ष के यहां की लकड़ी कटवा कर
एक बूढ़ा ब्राह्मण आएगा, उसके द्वारा हमारी मूर्ति को बनवाकर नीलांचर पर्वत के मध्य में पुरी में जाकर के हमको स्थापित कर देना, और कली काल में हमारी पूजा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में होगी। जय हो महाराज। स्वप्न की बात सत्य मानकर राजा प्रणाम करके उठ बैठा। प्रातः काल हुई तो राजद्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया। कोई बूढ़े ब्राह्मण को देख करके स्वाभाविक रूप से स्वागत किया राजा ने। आओ महाराज विराजो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हमको एक स्वप्न आया है कि आपके द्वारा मार्गदर्शन में एक मूर्ति बननी है, क्या ऐसा कोई संकल्प है? बोले बिल्कुल सही सुना महाराज, हमको स्वप्न में आज्ञा लगी महाप्रभु की कि महाप्रभु का श्री विग्रह, विशालतम विग्रह बनाया जावे। अगर आपको भी स्वप्न में आज्ञा लगी तो आप कृपा करके महाप्रभु की विग्रह को बनाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला सुनो, वो बूढ़े ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे। बोले सुनो, हम मूर्ति तो बना देंगे पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले जब हम मूर्ति बनावे तो बंद कमरे में बनाएंगे और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अगर दरवाजा खोल देगा सोई हम भाग जाएंगे, चाहे जितनी बनी हो। राजा ने कहा महाराज कोई नहीं जाएगा, हम राजा हैं। राजा इंद्रदुम्न ने कहा महाराज कोई नहीं आएगा, आप शुरू करो। स्वप्न के अनुसार बताई हुई दारुक नाम के वृक्ष को वह बूढ़ा ब्राह्मण काट करके लाया, एक विशालतम कमरे में रखा और द्वार को बंद किया। राजा से कहा अच्छा अब आप इंतजार करना, कोई प्रवेश ना करे। राजा वैष्णव था, आज्ञा मानी। कई दिनों तक वह ब्राह्मण बाहर नहीं निकला। रोज खटखट की आवाज आवे, राजा सुनता रहे। एक दिन आवाज नहीं आई, कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि खटखट करते ही खटापट हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई, खटखट की आवाज ही नहीं आ रही। सो तो नहीं गए? जैसे ये देखो कथा में सो रहे हैं कलकत्ता वाले। सोने दो, ये भी बड़ा सुख है। हाँ, तो राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खूब रोका अपने आप को। जब आवाज नहीं आई तो राजा ने ही द्वार को खोल दिया। द्वार को खोला तो मूर्ति अधूरी बनी थी, हाथ पूरे बन नहीं पाए थे, ऐसे ही थे, यहां तक पैर भी नहीं बन पाए थे। और वह बूढ़ा ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया था। राजा समझ गए हमसे बड़ी भूल हुई। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात श्री विश्वकर्मा जी थे। पर अब क्या है, अब तो मूर्ति का प्रण था, एक बार में ही बनेगी, तो कोई बनते हुए देखे ना। बड़ा मन में ग्लानि छाई, खूब रोने लगे इंद्रदुम्न। मन में पीड़ा हुई, खूब रोने लगे। तब रात्रि काल में फिर जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। बोले भैया हमारी इतनी ही इच्छा थी, हम अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। और एक काम करो, स्थापना करवाओ। आज से नीलांचर पर्वत के मध्य में पुरी क्षेत्र में हम सदा सदा के लिए ही विराजमान होंगे। दोनों भुजाएं भगवान की आगे की तरफ। एक कथा और सुनो। एक कथा आती है कि जब श्री ठाकुर जी द्वारका के राजा बन गए तो एक दिन यशोदा मैया, देवकी और सुभद्रा मिलने गई। तो रानियां जो भगवान की थी 16,108, वो सब बड़ी प्रसन्न भई। सासू माँ आई तो बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया, विराजमान करवाया। 2-3 दिन तक जब बीत गए तो रानियों ने, जो रानियां थी 16,108, उसमें 8 पट रानियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब भगवान की पट रानियां हैं। तो ठाकुर जी और दाऊ भैया तो बाहर, राजा थे तो कामकाज रहता था खूब। तो रानियों ने कहा कि हमने सुना कि ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत थी बचपन की, हमें सुनाओ। यशोदा मैया बोली हम सुना नहीं सकते। क्यों? बोले अगर हमने यह कथा बाल लीला की, वृंदावन की सुनाई और कहीं धोखे से ठाकुर जी ने सुन ली
तो रानियों, बेटियों, बहुओं, एक बात तय है, ठाकुर जी एक क्षण बिना विलंब किए आज ही वृंदावन वापस लौट जाएंगे, आज ही वापस लौट जाएंगे, एक क्षण बिना विलंब किए। इसलिए हम ये कथा नहीं सुना सकते, वो बातें नहीं सुना सकते, वो ब्रज का प्रेम नहीं सुना सकते। तो रानियां बोली आप चिंता मत करो, सुनना तो हमें है माता जी, सुनना तो है, चाहे जो हो जाए, दरवाजा बंद कर दो। यशोदा मैया बोली वो राजा है हमाओ लाला, छोरा हमाओ राजा है, वहां को कौन दरवाजे में बंद करे, कौन न आने देवे, भाई की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो एक प्लान बनाया, बोले क्या, बोले एक काम करते हैं, सुभद्रा जी को दरवाजे पे लगा देते, ये दरवाजे पर रखवाली करेंगी, एंट्री नहीं देंगी, कह देंगे कोई जरूरी मीटिंग चल रही। तो सुभद्रा जी की बात दाऊ भैया भी मान जाएंगे और ठाकुर जी भी मान जाएंगे, हाँ ये बढ़िया है। दरवाजे पे सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया। अब यशोदा मैया ठाकुर जी की मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनाने लगी। आहा, वो ब्रज की लीलाएं, वो यमुना का किनारा, वो बंसीबट, वो गोवर्धन की लीला, वो अघासुर बकासुर का मारना, वो पूतना का उद्धार करना, तृणावर्त का उद्धार करना, वो ब्रजांगनाओं पर कृपा करना, वो नंद बाबा को वरुण देव से छुड़ा कर लाना, वो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करना, वो बंसी का बजाना, वो गोपियों के प्रति स्नेहत्व प्रकट करना, वो मां के हाथ से मक्खन खाना। एक एक लीला को यशोदा मैया सुनाने लगी और ज्यों सुना में सोई आंखें बंद हो गई और इतनी डूब गई कि रानियों को भी खबर नहीं रहा, वो भी सब आंख बंद करके एकदम देख रही हैं, जो जो यशोदा मैया बोलती जा रही वो आंख बंद करके एकदम देख रही। उधर दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा जी को भी नहीं रहा गया, माधुर्य लीला का श्रवण करके, माधुर्य लीला का आस्वादन करके सुभद्रा जी भी तन्मयता के साथ डूब गई। इतने में मध्य में ही श्री ठाकुर जी और दाऊ भैया, और मैया को अपनी मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुनकर इतनी भाव विभोर देखकर ठाकुर जी और दाऊ भैया भी वहीं पर खड़े रह गए। और भैया रोकने वाले थे पर दोनों हाथ ऐसे ही रह गए, दाऊ भैया के और ठाकुर जी के, उधर सुभद्रा जी के, और तीनों कथा सुनते सुनते पिघलने लगे, शरीर पिघलने लगा। और जब शरीर पिघलने लगा तो पिघलते पिघलते तीनों का स्वरूप इतना बचा। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी चिल्लाए, अरे मैया ये क्या कर रही है तू? और जहां आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी के दोनों हाथ ऐसे हैं और पिघलते जा रहे हैं, सुभद्रा बहना के दोनों हाथ ऐसे हैं, पिघलते जा रहे हैं। उस स्वरूप को देख करके नारद जी महाराज अद्भुत रह गए। भैया जब मैया अपने लाला की मधुर मधुर लीलाओं को सुना रही थी, तब 22 समय ठाकुर जी जब मध्य में आए, अपनी ही लीलाओं को सुनकर के और रानियों को भाव विभोर देखकर, मैया को भाव विभोर देखकर ठाकुर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वही कारण से आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की आंखें बड़ी बड़ी हैं। अब तीनों से कहा, आप तीनों विराजमान हो, ये स्वरूप आज तक काऊ ने नहीं देखा। नारद जी बोले, सरकार ये स्वरूप आज तक काऊ ने तुम्हारा नहीं देखा, हम तो यही स्वरूप के दर्शन करना चाहें। तब भगवान ने नारद जी को कहा कि जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, इसी स्वरूप में नीलांचल पर्वत के मध्य में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में हम विराजमान होंगे। जिसका रक्षक है श्री राम, हाँ, जिसका रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजाते हुए झूमते गाइए। ओ जिसका रक्षक है श्री राम, जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार
जरा उठाओ दोनों हाथ और ताली बजाते हुए गाओ हरि बोल। ये बात का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। और सुनो, हृदय नाम का अटल भरोसा राम नाम मुखबानी। भरोसा राम नाम मुखबानी। सदगुरु कृपा है जिसके ऊपर अमर अभय की दानी। सदगुरु कृपा है जिसके